ओके, तो ई कॉमर्स हम बना रहे थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं पहले ऑलरेडी। ऑल प्रोडक्ट में हमने प्रोडक्ट को शो कर दिया है, ऐड टू कार्ट भी कर दिया है, फिल्टर भी कर दिया है हमने। ठीक है, ऐड टू कार्ट में जाके इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब आज हम करेंगे इस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो ये प्राइस और ये प्राइस आज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो, जब भी तुम ऐड टू कार्ट करोगे ना, तो 2 से 3 चीज़ें ये हमेशा याद रखनी है। पहली बात तो हम मैप का यूज़ करेंगे, फ़िल्टर का भी यूज़ करेंगे, और जब भी तुम्हें कैलकुलेट करना हो ना कुछ भी, तो हम रिड्यूस का यूज़ करेंगे। तो जब अभी टोटल को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे टोटल है ना, यहाँ पे हमें टोटल करना है, तो हम चलेंगे कार्ट में। टोटल कहाँ करना है हमें, कार्ट प्राइस, ऑर्डर समरी, कहाँ चला गया टोटल, ये चेकआउट के बाद ये रहा। एक तो यहाँ टोटल है, और कहाँ पे एक टोटल कॉस्ट, और कहाँ है प्रोमो कोड से पहले एक ये नहीं, यहाँ पे मैं 10 ही रहने देता हूँ। डॉलर में क्या रखना है, हाँ 10 से समझ में आ जाएगा वैसे तो। स्टैंडर्ड शिपिंग 10, RS लिख दूँ क्या, हाँ ठीक है इतना। ओके, और यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, एक मेथड है, मैं फ़िल्टर तो कर लिया, रिड्यूस का मेथड का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अभी हमें करना कैसे है, मतलब अब सोचो कैसे तुम यार, करो कैसे, इसको यूज कैसे करेंगे। तो अगर मैं मेथड बताऊं, तो तुम्हें पहले तो कार्ट के अंदर जाना है। ठीक है, कार्ट के अंदर ही तो है सब कुछ। तो एक काम करते हैं, हम ऐप वाले में चलते हैं, क्योंकि कार्ट तो यहीं पे है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ सारे मेथड यहीं पे रहे, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। यहाँ पे लिख दूँ मैं, कैलकुलेट, कैलकुलेट टोटल प्राइस। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि एक फंक्शन को कॉल करना है, गेट, गेट टोटल। ठीक है, अब गेट टोटल प्राइस इसके अंदर आएगा ना। अब इसके अंदर क्या करना है, एक ये क्यों लेंगे, हाँ कार्ट को ना, हाँ कार्ट में जाएंगे, और उसमें बनाए लगाएंगे रिड्यूस मेथड। अब देखो रिड्यूस मेथड में क्या होता है, जो पहला होता है उसे क्या बोलते हैं, मैं लिखता हूँ टोटल, कोमा, कार्ट, इसमें क्या बोलूँ, कार्ट रिड्यूस आइटम लिख देता हूँ इसे। ठीक है, मैप फंक्शन की तरह है बिल्कुल, देख लो, मैं मैप फंक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पर रिटर्न मेरे को क्या करना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, हाँ यहाँ पे एक चीज आते हैं, यहाँ कोमा देके 0। अब जो है ना ये जो टोटल है ना, जो यहाँ पे रहता है ना, वो क्या होता है, इसका इनिशियल वैल्यू होता है। यहाँ पे तुम 5 लिखोगे तो 5 आ जाएगा, टोटल की वैल्यू, ये टोटल है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। अभी मैंने 0 रखा है, तो 0 कितनी होगी, इसकी टोटल की वैल्यू है कि 0। अब हमें रिटर्न क्या करना है, देखो सोचो रिटर्न क्या करना है भाई, तो पहले तो टोटल लिखो, पहले टोटल, क्योंकि 0 में प्लस करेंगे ना। ठीक है, टोटल, ओके, फिर प्लस कर दो क्या, इस कार्ट आइटम में जो प्राइस है, कार्ट आइटम क्या है, कार्ट के अंदर जाओगे, उसमें डॉट प्राइस लिखोगे, तो उसको प्राइस पता लग जाएगा ना, क्योंकि हमें कार्ट के अंदर दिया हुआ है प्राइस, राइट। तो यहाँ लिखो कार्ट, कार्ट रिड्यूस प्राइस, राइट। ओके, यहाँ तक आ गया। एक काम करते, इतना ही करके देखे पहले। ठीक है, इतना ही करके देख लेते हैं पहले। एक काम कर, हाँ इसको देखो, यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया है, तो इसको मैं भेजना पड़ेगा ना, कहाँ पे मेरे को चाहिए, कार्ट के अंदर चाहिए ना, कार्ट, कार्ट ये रहा। ठीक है, गेट टोटल प्राइस, इसको हम भेज दिया है मैंने, यहाँ पे हम रिसीव कर लेते हैं इसको। ओके नाइस, रिसीव कर लिया है, तो अब मेरे को शो कहाँ पे करना है, वहाँ पे कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे। देखो इस फंक्शन के अंदर हमें जो मिल रहा है ना, मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ डायरेक्टली। इसको ऐसे लिखना पड़ता है फंक्शन। ठीक है, चलते हैं ऐप में। अभी क्या मैं बोलता हूँ, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, टोटल प्राइस। जो भी कैलकुलेट हो जाए, तो क्या करो तुम,
रिटर्न कर दो भाई टोटल प्राइस को, ठीक है। ओके नाइस। तो अभी क्या एक काम करेगा, देखते हैं। अभी कितना है, 0, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी। यहाँ पे मैं ऐड टू कार करता हूँ, चलता हूँ यहाँ पे, देखो 499 आ गया, यहाँ पे भी 499 आ गया, ठीक है। ओके नाइस। एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं, 549 का करते हैं, चलो देखते हैं। हो गया, सही तो है यार, सब कुछ तो सही काम कर रहा है ना। अब हुआ क्या यहाँ पे देखो, टोटल प्राइस कितनी थी, पहले पहले प्राइस कितनी थी, 0, ठीक है। टोटल प्राइस पहले कितनी होगी, कितनी हुई, 499। तो 499 प्लस 0 कितने हो गए, 499, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने एक और ऐड किया, तो अब टोटल की वैल्यू कितनी होगी, 499, राइट। टोटल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 499 होगी ना भाई। ये बदलता भी तो रहेगा टोटल, पहले 0 था, 499 होगी टोटल, 499 प्लस एक और प्रोडक्ट मैंने ऐड किया, उसकी वैल्यू कितनी है, 549। तो 499 प्लस 549 हो गया, समझ गए, आ गया टोटल वैल्यू। यहाँ तो ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाऊँ, देखो ना, क्वांटिटी में बढ़ा रहा हूँ, लेकिन यार ये तो बढ़ ही नहीं रहा, ये बढ़ रहा है बस, इसको भी बढ़ा रहा हूँ, नहीं बढ़ रहा। तो अब क्या करना पड़ेगा बताओ, क्वांटिटी मान लो 2 बढ़ाई, तो तुम्हारे पास ये है इतने, तो 2 बढ़ाई तो इसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, इस जो भी है इसकी, जो भी मैंने वैल्यू बढ़ाई है क्वांटिटी की, सिंपल सी बात है, ये तो मैथमेटिक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, कार्ट रिड्यूस मेथड में जाएंगे, उसमें बोलेंगे जो तुम्हारे पास क्वांटिटी है ना, उसको बढ़ा दो भाई, ठीक है। अब देखते हैं, देखो, अब मैं बढ़ाऊंगा यहाँ पे, देखो कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे, देखना यहाँ पे, देखो इसको बढ़ाऊंगा मैं, हो रहा है ना कैलकुलेट, ठीक है, राइट, ओके नाइस, वेरी नाइस। देखो अब आइटम 2 है, राइट। अब इसकी वैल्यू भी तो बढ़नी चाहिए ना, यहाँ पे भी तो बढ़ा दूंगा मैं, तो एक काम करता हूँ, इसी मेथड को वहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। कहाँ गया, काट काट काट, कॉपी कर देते हैं, और 10 से पहले क्या है, ये रहा, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, देखो दोनों बदलेंगे, राइट। तो जब भी तुम्हें माइंड में करना, मतलब जब भी तुम्हें ये सिचुएशन आए कि भाई टोटल प्राइस कैलकुलेट करना ही है, तो रिड्यूस मेथड याद करना हमेशा, वो ही लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे ये है, मेरे को शिपिंग प्राइस भी 10 रुपीज़ करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 10 रुपीज़ मेरे को बढ़ाना है, बताओ कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ तो हो जाएगा क्या, देखते हैं ट्राई करके, प्लस 10 लिख दूँ, ओह हो गया यार देखो, देखो हो तो गया, ये देखो यहाँ पे प्राइस, ये यहाँ पे ये, अपने से काम तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। यहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर एक काम करो ना, एक और फंक्शन लेना पड़ेगा, या तो उसमें मैं बता देता हूँ, 1 मिनट यहीं पे करके दिखा भी देता हूँ। एक और फंक्शन लो, उसमें करो गेट टोटल प्लस 10, ठीक है। उसके अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करो, इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करोगे, ठीक है, और प्लस 10 कर दोगे, बस हो गया तुम्हारा। रिटर्न में लिख दो बस कि भाई ये रिटर्न कर दो, और इसको वहाँ पे जाके, जहाँ भी तुम्हें 10 चाहिए ना, वहाँ पे जाके इसको कर दो गेट। लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो रिजल्ट तो आ ही रहा है उसका भी, ठीक है। अप्लाई कूपन भी करे क्या, कि भाई जैसे मैं अप्लाई कूपन करूँ यहाँ पे माइनस हो जाए। चलो मैं बता ही देता हूँ प्रोमो कोड कैसे करते हैं। अच्छा ठीक है, सोचना बताता हूँ, पहले तो सोचो कैसे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मान लो मैंने एक कूपन कोड बना रखा है, डिस्काउंट कुछ भी नाम दे रखा है उसका, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा और कुछ भी चेंज करूँगा, तो ये क्या हो रहा है, ऑन चेंज इवेंट लगाना पड़ेगा, पहली बात तो है। उसको जो भी मैं नाम लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, उसको स्टोर कराना पड़ेगा एक स्टेट के अंदर। ऑन चेंज लगाया, उसको स्टोर कराया, और उससे जो भी स्टोर कराया ना, उससे कंपेयर करेंगे भाई तुम्हारा सही डाला है कि नहीं, तो अगर नहीं डाला
तो यहाँ पे इनवैलिड बता देंगे। अगर डाल दिया तो फिर आगे प्रोसेस कैसे करेंगे। मान लो डिस्काउंट 10 डाल दिया मैंने, ठीक है, डिस्काउंट 10, ठीक है, फिर अप्लाई करूँगा। डिस्काउंट लगाने के बाद मैं क्या करना है, उसके बाद लगाना इस बटन पे ऑन क्लिक, उस पर एक फंक्शन को कॉल करना है, उसके अंदर सारा काम करना है। उसमें मैं देखूंगा इफ़ 10 अगर मैच कर गया तो तुम्हें क्या करना है, डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टोटल में से माइनस करना पड़ेगा, राइट। पहली बात तो ये टोटल में से माइनस पड़ेगा, 10% डिस्काउंट है तो पहले 10% तो कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा पहले। 10% कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको 0.1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और जो टोटल आया उसमें से माइनस कर दो, यही तो करना है। तो एक काम करते हैं, इस टोटल को ना किसी स्टेट में स्टोर कर लेंगे, उसमें से जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे। कैसे करते हैं, यहाँ तो मैंने हिंट दे दिया, अभी कोड पे चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो क्या कि पहली बात हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टेट लेना पड़ेगा। स्टेट लेना पड़ेगा, यहीं ले लूँ क्या, यहीं ले लेता हूँ, चलो यहीं काम कर लेते हैं, बाकी बाद में चेंज करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि तुम्हें समझ में भी आ जाए। एक मिनट मैं काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं ना, इसको मैं जो फालतू की चीज़ें उसको हटा देता हूँ मैं। और ऑर्डर समरी नहीं चाहिए हमें, ऑर्डर ही समरी तो चाहिए यार। हाँ इसी में है प्रोमो कोड तो, ठीक है। और क्या नहीं चाहिए हमें, ये तो सारे ही बंद कर दिया इसने, ठीक है। हमें ऑर्डर समरी चाहिए, इसमें से हमें चाहिए प्रोमो कोड, ये वाला सेक्शन, इसमें से इनपुट बॉक्स, ठीक है। ओके नाइस। तो मैंने क्या बोला, एक बनाते हैं क्या, स्टेट बनाते हैं, उसमें हम प्रोमो कोड देंगे, प्रोमो कोड, और सेट। अब मैंने स्ट्रिंग क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि भाई जो अप्लाई करोगे स्ट्रिंग ही तो होगा ना, यहाँ पे जो भी कुछ करोगे, राइट। स्ट्रिंग ले लिया या फिर नंबर भी हो सकता है, उसको तो स्ट्रिंग में ही रखेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब इस प्रोमो कोड को कहाँ पे करते हैं, नीचे, हाँ। अब हम एक इवेंट चलाते हैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स में, ये रहा ना, यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, ऑन चेंज इवेंट लगाना है तुम्हें, जैसे भी चेंज करे उसमें तुम एक कॉल बैक फंक्शन पास करो, उसमें लिखो, क्या लिखना है, सेट प्रोमो कार्ड, इसके अंदर चेंज करना है ना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारा प्रोमो कोड है, तो इस वैल्यू के अंदर क्या लिखेंगे, प्रोमो कोड, ठीक है। ये समझ में आया, इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। ओके नाइस। अभी यहाँ पे कुछ लिख नहीं पा रहे क्योंकि अभी हम लगाएंगे ऑन क्लिक, लगाते हैं अप्लाई पे ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं ऑन क्लिक। ये कहाँ लगा दिया मैंने, यहाँ पे लगाता हूँ मैं ऑन क्लिक। अब मैं क्या चलता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई चेंज करना है ना, तो अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई कूपन लिखना है, अप्लाई कोड लिखते हैं, अप्लाई प्रोमो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ भाई ठीक है। ओके नाइस। अब इस अप्लाई प्रोमो कोड को, अरे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी करो और यहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे मैं ऑन क्लिक करूँ, मैं क्या चाहता हूँ, डिस्काउंट मिले, राइट। तो डिस्काउंट का मैं नाम क्या रखता हूँ, देखो प्रोमो कोड में अगर मेरे को क्या मिले, मान लो विकास मैंने दे रखा है डिस्काउंट, या फिर कुछ भी नाम दे रखा है, तो उसको डिस्काउंट का चेक करना पड़ेगा ना कि भाई वो डिस्काउंट है भी कि नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई अगर प्रोमो कोड में, प्रोमो कोड अगर वो इक्वल हो जाए इसके, डिस्काउंट 10, तो तुम आगे प्रोसीज करो, नहीं तो क्या करो तुम, नहीं तो एल्स में क्या कर दो, एक अलर्ट शो कर दो कि इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड,
ठीक है, ओके। अब इसके अंदर क्या करना है, अगर उसे डिस्काउंट मिल गया तो क्या करना है फिर, एक स्टेट लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके अंदर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे ले लिया एक डिस्काउंट, कितने का दे रहे हैं हम वो तो बताना पड़ेगा ना उसे। डिस्काउंट, डिस्काउंट और सेट, मैं इसको इनिशियल वैल्यू 0 रखता हूँ, इसके अंदर चेंज करना है ना, ठीक है। तो इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा सेट डिस्काउंट के अंदर मुझे क्या करना है, जो भी हमारी टोटल वैल्यू है ना, जो हमारी गेट टोटल हमारी वैल्यू है, इसको लिखते हैं गेट टोटल प्राइस। कहाँ लिख दिया मैंने, इसके अंदर गेट टोटल प्राइस, उसमें से क्या करो तुम, उसको मल्टीप्लाई करो पहले तो 0.1 से, कर दिया, ओके। अगर 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो इसकी 500 है, टोटल प्राइस 500 है, 500 ठीक है, 500 आ गया। अगर उसने प्रोमो कोड डाल दिया तो जाएगा 500 में, 500 से 0.1 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ गया भाई, 50 रुपये, 50 रुपये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो गया, ठीक है। अब प्रोमो कोड तो हमारा अप्लाई हो गया, अब क्या करना है, टोटल में से उसको माइनस करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हाँ पहली बात, अब इसके बाद किसको, सेट प्रोमो कोड को तो पहले खाली कर दो तुम, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, टोटल प्राइज में से क्या करना पड़ेगा हमें, टोटल प्राइज में से प्रोमो कोड मतलब ये डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अभी ये जो टोटल प्राइस है हमारे पास वो है कहाँ, ऐप वाले सेक्शन में, ऐप वाले सेक्शन में है ना, ये रहा, टोटल प्राइस में से माइनस करना है, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया। यही दिक्कत होता है जब हम उससे नहीं करते ना, कॉन्टेक्ट से एपीआई से, तो हमें इधर उधर घूमना पड़ता है, क्योंकि एक जगह तो है नहीं हो। या तो टोटल प्राइस को यहाँ लेके आओ, एक काम करता हूँ अब स्टेट को, मैं इसको स्टेट को वहीं पे लेके जाता हूँ, ठीक है, ऐप में ही, ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पे लिख दूंगा प्रोमो कोड, को प्रोमो कोड ही चलता, प्रोमो कोड, ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या क्या चाहिए वहाँ पे, हाँ पहले तो इस टोटल प्राइस में से मैं क्या करता हूँ, डिस्काउंट को, लेकिन डिस्काउंट कर तो दूंगा, लेकिन यहाँ पे स्टेट भी तो नहीं है, स्टेट भी तो, स्टेट लेके आए क्या, अगर स्टेट को ऊपर लिखते सबसे यहाँ पे, ठीक है, डिस्काउंट हो गया माइनस, ओके। अभी कुछ रह रहा है, अप्लाई प्रोमो कोड हमें चाहिए वहाँ पे, तो यहाँ से हमें भेजना पड़ेगा, यहाँ गेट कर लेते हैं। और कुछ चाहिए, सेट, हाँ सही, सेट, ओ सेट कार्ड भी चाहिए यार, यहाँ पे तो देखो सेट प्रोमो कार्ड चाहिए ना, देखो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए दोनों, राइट। स्टेट तो वहीं पे है ना, ऐप में जाओ, यहाँ पे फिर मेरे को भेजना पड़ेगा क्या, प्रोमो कोड तो यहीं पे कर रखा है मैंने यूज, हाँ प्रोमो कोड चाहिए एक तो, और क्या चाहिए और, अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ गया डिस्काउंट वाले कूपन को, कहाँ गया डिस्काउंट वाला कूपन, इसको कॉपी करके अप्लाई करके देखता हूँ होता है कि नहीं है, ओके ओके ओके। इसको एक ही को ऐड करते हैं अभी तो, ठीक है ये इतना है, ठीक है, मैंने लिखा ये, अरे लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ भाई, लिख इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि भाई कहीं तो गलती की है ना, देखो इस इवेंट को भेज दिया मैंने, इवेंट तो बताया नहीं है क्या, ई तो बताया नहीं, अब लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, अब इसको कॉपी पेस्ट करें, अप्लाई करें, ओ माय गॉड 509, हाँ हो तो गया डिस्काउंट, देखो कितने का डिस्काउंट हुआ,
यार डिस्काउंट इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। हाँ, होना तो चाहिए, दोनों में ही होना चाहिए बिल्कुल। प्रोमो कोड अप्लाई हो गया ना, ठीक है। अब इसको क्वांटिटी को बढ़ाता हूँ, देखो डिस्काउंट तो हो ही रहा है, ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। अगर मैं इसकी जगह नहीं लिखता हूँ तो इनवैलिड प्रोमो कार्ड, मैं चाहता हूँ यहाँ पे शो हो ये, राइट। तो एक स्टेट लेना पड़ेगा फिर से यहाँ पे शो करने के लिए। स्पैन में लिख देता हूँ, यहाँ पे आ रहा है, मेरे को यहाँ पे चाहिए ना। ठीक है, इसको अब मेरे को यहाँ पे स्टेट में लेना पड़ेगा। एक क्या करना पड़ेगा, ऐप में जाओ, एक काम करता हूँ, रुको, इस कार्ड को भाई इस साइड लेके आता हूँ, ठीक है। अरे यार, हाँ, इस साइड। और यहाँ पे ऐप ओपन कर लेता हूँ। ऐप कहाँ गया, लॉगिन हटाओ यहाँ से, ये रहा। यहाँ एक स्टेट ले लेता हूँ और इसमें क्या बोलूँगा कि भाई इनवैलिड, इनवैलिड सेट इनवैलिड। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक स्टेट चाहिए और उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा, ठीक है। मेरे को यहाँ ये कब कॉल करना है सेट इनवैलिड को, सेट इनवैलिड कहाँ पे, एल्स वाला पार्ट कहाँ गया, ये रहा। सेट इनवैलिड, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, इनवैलिड प्रोमो कोड। इसको यहाँ पे क्यों लिखूँ यार, वहीं पे ना लिख दूँ मैं डायरेक्ट, है ना। कंट्रोल एक्स करो और यहीं पे लिख दो और इनवैलिड को कॉपी पेस्ट कर दो बस। यहाँ पे, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, इनवैलिड ही चाहिए ना वहाँ पे, इनवैलिड को पहले भेजना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ पे गेट कर लेते हैं इनवैलिड को, इनवैलिड, कॉपी, कहाँ गया भाई प्रोमो कोड, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इनवैलिड प्रोमो कोड। अब तो ये शो कर रहा है भाई, अब शो कब करे। अब एक और दिक्कत आ गई कि ये पहले से ही शो करेगा, अब इसमें इफ और एल्स लगाना पड़ेगा। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लिखनी पड़ेगी। मैं कंडीशन यहाँ लिखता हूँ कि भाई अगर तुम्हें प्रोमो कोड इक्वल टू डिस्काउंट हो जाए, डिस्काउंट 10, अगर तुम्हें मिल जाए तो यहाँ पे कंडीशन दो कि कंट्रोल एक्स, इसको, अच्छा ये ना मिले तब शो करना है ना, तो फॉल्स वाली कंडीशन में लिखना पड़ेगा। या फिर एक काम करते हैं, हाँ इसको लिखना पड़ेगा फॉल्स वाली कंडीशन में। तो पहले क्या लिखते हैं, एक और स्पैन टैग ले लेते हैं यहाँ पे। पहले वाले में क्या लिखते हैं, यूज डिस्काउंट
10 यहाँ पे डॉट लगा दो भाई। अगर देखो प्रोमो कोड इक्वल टू डिस्काउंट के इक्वल हो गया तो अगर इक्वल हो गया तो फिर इसको क्यों दिखाना है? अच्छा ये दिखेगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो ये दिखेगा। नहीं नहीं, ये कंडीशन सही नहीं है वैसे तो। चलो एक बार देख लेते हैं, वैसे ही देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी भाई कि अगर प्रोमो कोड हो ही ना तो, कुछ ना हो तो प्रोमो कोड एंड कहाँ गया? एंड ठीक है। यहाँ पे अगर हम नोट लगा दें तो क्या होगा भाई? इसको नोट लगाया है तो इसको आगे लिखना पड़ेगा ना। कंट्रोल, यहाँ पे इनवैलिड लिखो पहले तो। इनवैलिड, ठीक है। और यहाँ पे यूज लिखते हैं, ठीक है, ये सही है। यूज क्या लिखना है? वेलकम, नहीं नहीं, डिस्काउंट, डिस्काउंट 10, डिस्काउंट 10। इसको रेड नहीं करना भाई, क्लास को यहाँ पे लिखो, ठीक है। यूज डिस्काउंट 10। अब देखते हैं, इनवैलिड बता रहा है, ठीक है। डिस्काउंट 10 अप्लाई, ओके। अप्लाई तो हो गया। अप्लाई करने के बाद सक्सेसफुल लिखना है यार, यहाँ पे अप्लाई कूपन सक्सेसफुल। तो क्या कर सकते हैं, एक और कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे कि भाई अगर प्रोमो कोड इक्वल टू किसके हो जाए? डिस्काउंट इसके इसके इक्वल हो जाए। कॉपी पेस्ट इसके इक्वल हो जाए तो तुम क्या करो, एंड वाला लगा देते हैं ना। इफ एल्स क्यों लगाना, हमें एंड लगा देते। तो इसको चला दो भाई। किस में लिखे? इस पेन में ही लिख दे। प्रोमो स्पेलिंग देख लेना यार। कहाँ गया? ठीक है, इनवैलिड, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। अगर उसे मिल जाता तो डिस्काउंट 10 तो नहीं दिखाना ना। ओके। अब इसको कैसे ख़त्म करें यार? पहले इसको लिख देते, इसको कलर अलग दे देते। कलर मैं दे देता हूँ टेक्स ग्रीन, ठीक है। हाँ ये सही है। डिस्काउंट 10 को हटाना है, ये कैसा होगा सोचना पड़ेगा भाई। वैसे तो इस इनवैलिड की भी हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते हो, लेकिन यहाँ ऐप में चले, एल्स में तो इनवैलिड प्रोमो कोड आ रहा है, ठीक है। ओके, इनवैलिड कैसे हटा सकते हैं यार इसको? इसको हटाना है ना, अभी के लिए इतना बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं HR लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं जब लिखूँ यहाँ पे डिस्काउंट
10 कूपन अप्लाई हो गया। ओके, एक ऐड टू कार्ट करके देखते हैं। इसी को कॉपी कर ले, कॉपी पेस्ट। अभी तक नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ करूँ ऐसे तो यूज क्यों आ रहा है। ओके, अप्लाई करते हैं, अप्लाई हो गया। ओके नाइस, चेकआउट। अभी मैं इस पे बटन पे काम करता हूँ। जैसे इस बटन पे क्लिक करूँगा तो कहाँ चला जाए, कहाँ चला जाए, शॉपिंग कार्ट पे चला जाए, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो क्या करना है, इस बटन, ये बटन कहाँ है, कार्ट वाले सेक्शन में। ठीक है, कार्ट वाले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे कार्ट, इसको हटाते हैं पहले के लिए। अब ना हम यहाँ पे देखो, यूज नेविगेट एक होता है रिएक्ट राउटर डोम में, उसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ बताऊँ तुम्हें, देखो यूज नेविगेट रिएक्ट राउटर डोम में, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लिया पहली बात। तो यूज नेविगेट क्या काम करता है कि एक जगह से किसी दूसरे प्लेस पे तुम्हें जाना है, ऑन क्लिक करते ही या फिर कुछ भी करते ही, तो यूज नेविगेट क्या करता है, जो कि रिएक्ट राउटर डोम हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसको हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। नेविगेट, नेविगेट लिखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐसे लिखना पड़ता है भाई, फंक्शन की तरह। ओके, ये हो गया हमने। ओके, अब क्या चाहता हूँ मैं, कंटिन्यू शॉपिंग जो है ना, उसको ढूंढते हैं पहले, कहाँ है। ये रहा। यहाँ पे हमें ऑन क्लिक डिफाइन करना है, तो ये एंकर टैग के अंदर लिखा है। मैं इसको लिख देता हूँ पैराग्राफ के अंदर। इसके अंदर ये, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पे मैं कर्सर, कर्सर पॉइंटर दे देता हूँ। ओके नाइस। अब मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे ही मैं ऑन क्लिक करूँ ना इस पे, ऑन क्लिक, तो एक क्या बोलता हूँ कि जो नेविगेट है ना, उसको कॉल करो। ठीक है, और उसको कॉल करके क्या करना है तुम्हें, कहाँ भेजना है उसे, उसको भेजना है। अभी चलते हैं होम सेक्शन, ऑल प्रोडक्ट में भेजना है ना, तो ऐप में चलते हैं। ये यूज करो पाथ, पाथ इसको करो कॉपी, और इसको कर दो यहाँ पे पेस्ट। ओके, चलते देखते हैं होता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं। कंटिन्यू शॉपिंग काम तो कर रहा है, देखो। इस पे क्लिक किया, इस पे गया, इस पे गया, कंटिन्यू शॉपिंग। ओके नाइस यार, काम तो कर रहा है। ठीक है, अभी के लिए और क्या देख सकते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स हो गए, नेविगेट। देखो, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन लिखोगे। यहाँ पे देखो, अगर तुम, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, नहीं तो तुम क्या करोगे भाई, यहाँ पे लिखोगे हैंडल क्लिक, फिर हैंडल क्लिक को यहाँ पे डिफाइन करोगे। हैंडल क्लिक को, कहाँ चला गया, हैंडल क्लिक को यहाँ पे डिफाइन करोगे, उसके अंदर ये नेविगेट वाला जो मैंने नीचे लिखा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, एक ही बात है ना। कहाँ गया शॉपिंग, शॉपिंग, शॉपिंग कहाँ चला गया, ये रहा। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ भाई, पहले जैसा। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। तो ठीक है, फिर आज का बस यहीं पे रखते हैं। आज ये सब डिस्कस कर लिया मैंने, ये भी कर दिया काम। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके।